हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। अब इस वीडियो में हम लॉन्ग डिवीज़न कैसे करें ये स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो हम यहाँ पर डिवाइड करने वाले हैं अपना किसका 9 का, किस में 8 9 5 8 में। तो देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 9 5 8 डिवाइड और उसके बाद 9, या इसको ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। अब देखिए 9 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिया गया संख्या 9 से बड़ा हो। ऐसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपके लिए डिवाइड आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि एक अंक की संख्या, पहले एक अंक के साथ तुलना कर लो, क्या यह 9 से बड़ी है, नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लेंगे। अब ये 9 से बड़ी है। अब 9 का पहाड़ा कितनी बार लें कि आपको 89 से बढ़ाना है। देखिए 1 9 है, 2 9 18, 3 है 27, ऐसे करके 9 का पहाड़ा हम कितनी बार 9 बार लेंगे, कितना आएगा 81। तो भाग गया 9 बार, आ गया 81, जो कि इससे बड़ा नहीं है। फिर हमने इसको घटाया, कितना आ गया 8, और ऊपर से एक अंक यहाँ नीचे ले आते हैं। ठीक है, घटाने के बाद क्या करना है, तुरंत एक अंक हम नीचे ला सकते हैं। फिर डिवाइड कितनी बार और आपका 9 बार, फिर कितना आ गया 81। देखिए हाईएस्ट कहाँ तक लेना होता है, ये इसका पहाड़ा 9 तक लेना होता है। ठीक है, उसके बाद घटाया, कितना आ गया 4, और ऊपर से हम 8 को यहाँ ले आते हैं। अब देखिए 4 नम 36, 5 नम 45 और 6 नम 54। 6 बार लेंगे तो इससे बड़ा आ जाएगा। 5 बार लिया, 5 बार लेने पे कितना आ रहा है 45 आ रहा है। ठीक है, फिर हमने इसको घटाया, कितना आ गया 3। तो ये आपका क्या बन गया, भागफल, और यह शेषफल है। और यदि हम आगे डिवाइड करेंगे, करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, इसके साथ 0 लिख देंगे, बन गया 30। 9 का पहाड़ा कितनी बार, 3 बार लेते हैं, कितना आ जाता है 27। फिर हमने माइनस किया, कितना आ गया 3, पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया। तो फिर जाएगा 3 बार, फिर कितना आ गया 27। आप समझ गए, इस प्रकार से ये डिवाइड आपका चलता रहेगा। पॉइंट लगा रखा तो घटाते जो संख्या आएगी उसके साथ हम एक 0 लिखते जाएंगे और डिवाइड करते जाएंगे। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। धन्यवाद। आप सभी कैसे हैं। अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो अभी हम संख्या 3 का डिवाइड करेंगे 9735 में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ पर हम 3 का डिवाइड कब कर पाएंगे। देखिए 3 का डिवाइड हम तभी कर पाएंगे जब दिए गए संख्या क्या हो, 3 से बड़ा हो। यदि एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना कर लो, क्या यह 3 से बड़ा है, यस। अब हम 3 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 9 से बढ़ाना है, लगाओ दिमाग। तो हमने यहाँ पर देखिए 1 3 3 2 3 6 3 3 9, तो भाग गया 3 बार, कितना आ रहा है 9। 9 से बड़ा नहीं है, 9 के बराबर है, बराबर आ सकता है। देखिए फिर हमने घटाया तो इसका 0 आ गया। फिर ऊपर से एक अंक यहाँ नीचे ले आएंगे, 1 3 3 2 3 6 3 3 9, 3 बार लिया, 7 से बड़ा आ गया। लेकिन 2 बार लेते हैं तो कितना आ रहा है 6, 7 से बड़ा नहीं। ये ध्यान रखें, जितनी बार भाग लेंगे उससे एक बार आगे भी लेकर देखें। एक बार जैसे हम आगे लेंगे तो बड़ा आ जाएगा, मतलब भाग कितनी बार जा रहा है, 2 बार। उसके बाद एक आ गया, ऊपर से 3 को हम यहाँ ले आए, 4 3 12, तो भाग गया 4 बार, कितना आ गया 12। फिर हमने घटाया, आ गया 1, फिर ऊपर से 5 को यहाँ ले आते हैं, 5 3 15, भाग गया 5 बार, कितना आ गया 15, माइनस किया 0 आ गया। 0 आते 0 आ गया और आगे कोई भी अंक नहीं, मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका क्या है, भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। ओके, आसान है। तो इस तरीके के हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें। अभी कैसे, अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप अपना डिवाइड करना सीखेंगे। संख्या 4 का डिवाइड कर रहे हैं, किसमें
35,804 में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड का चिन्ह और उसके बाद 4। जिस संख्या का डिवाइड करना होता है उसको हम डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखते हैं, जिसमें करना होता है उसको इसके पहले लिखते हैं, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए बिल्कुल आसान है। अब हम क्या करें, 4 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या 4 से बड़ा हो। देखते हैं, एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना कर लो, क्या ये 4 से बड़ा है, नहीं है, अगला अंक शामिल करना पड़ेगा। कितना आ गया 35, अब ये 4 से बड़ा है, यस। अब हम 4 का पार्ट अब कितनी बार लें कि 35 से बड़ा है। 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 7 चौक 24, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 9 चौक 36। देखिए 9 बार लिया 35 से बड़ा आ गया, लेकिन 8 बार लेते हैं तो भाग गया 8 बार, कितना आ रहा है 32। ये ध्यान रखें, जब तक हम लेते जाएंगे जब तक कि यहाँ दी गई संख्या उससे बड़ा ना जाए। हालांकि हाईएस्ट 9 तक ही लेना होता है, ये भी बात ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जैसे ही आपका बड़ा आ जाता है तो वहाँ रुक जाएंगे, किसको लेना है, इससे पहले वाला। जैसे 9 आर लेते हैं तो बड़ा आ रहा है तो हमने किसको लिया, इससे पहले वाला यानी 8 को लिया। ओके, तो इस तरीके से है, जो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपके लिए डिवाइड करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब देखिए इसको घटाया, कितना आ गया 3, ऊपर से एक अंक को हम यहाँ नीचे ले आते हैं, 38 बन गया। फिर भाग गया आपकी बार कितना 9 बार आ गया 36, फिर हमने माइनस किया, कितना आ गया 2, और ऊपर से हम 0 को यहाँ ले आते हैं, भाग गया कितनी बार, यहाँ देखिए 5 बार पहाड़ा लेते हैं तो कितना 20 मिल जाता है। फिर हमने घटाया 0 आ गया, फिर ऊपर से एक अंक यहाँ ले आए, कितना आ गया 4, 4 में 4 का भाग जाता है आपका एक बार, कितना आ गया 4, फिर घटाया 0 आ गया। 0 आपका सेंसफल है, आगे आपके पास कोई भी अंक नहीं है, मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका भागफल है, इस भिन्न के बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। कितना आ रहा है 8951। कैसे अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप अपना डिवाइड करना सीखेंगे। तो अभी हमने 44,945 में 5 का डिवाइड करना सीखना है, यानी इस तरीके से आप अपने अन्य संख्या में भी 5 का डिवाइड कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। 5 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। यदि एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो, क्या ये 5 से बड़ी है, नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। तो यहाँ से क्या सीखा हमने कि एक अंक की संख्या तो पहले एक अंक के साथ तुलना करना जरूरी है। यदि एक अंक लेने पर छोटा है तो ही हम अगला अंक लेंगे। यदि एक अंक लिया बड़ा आ गया, जैसे यहाँ 6 होता तो हम डायरेक्ट डिवाइड करना शुरू कर देते, जैसे 8 होता 7 होता। ओके, तो ये देखिए स्टेप बाय स्टेप आप अपना क्लियरिटी को लाएं और डिवाइड आसान बनाएं। अब हम 5 का पहाड़ा कितनी बार लेंगे, 44 से बढ़ाना है। 1 पंजो पंजो, 2 पंजा 10, 3 पंजा 15, 4 पंजा 20, 25, 6 30, 7 पंजा 35, 8 पंजा 40, 9 पंजा 45। 9 आर लिया, देखिए 44 से बड़ा आ गया तो हमें यह तो नहीं लेना है। फिर किसको लेंगे, इससे पहले वाले यानी 8 बार, भाग गया कितना 8 बार, कितना आ रहा है 8 बार पहाड़ा लेने पर 40 आ रहा है। फिर हमने घटाया 4 आ गया, ऊपर से 9 को हम यहाँ लेके आ गए, कितना बन गया 49। अब हम अधिकतम कितनी बार ले सकते हैं, यहाँ पे पहाड़ा ध्यान रखें 9 बार ही लेना होता है। यदि 9 बार लेने पर इससे बड़ा नहीं आ रहा है तो भाग गया कितना बार 9 बार। फिर हमने इसको घटाना होता है, कितना आ गया 4, और फिर ऊपर से मैं एक अंक को यहाँ तुरंत नीचे ले आऊँगा। फिर कितनी बार गया 8 बार, कितना आ गया 40। फिर हमने घटाया, कितना आ गया 4, फिर ऊपर से भाग गया कितना 9 बार, कितना आ गया 45। फिर हमने घटाया 0 आ गया। जैसे 0 आता है हमें आगे कोई अंक नहीं दिखाई दे रहा है तो डिवाइड कंप्लीट हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ जो लास्ट में बचता है उसको हम सेंसफल कहते हैं, और ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं, जो कि कितना आया 8 9 8 9। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। अभी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से संख्या 6 का भाग कैसे दें, ये बहुत जगह आपके काम आएगा।
यानी जहाँ कहीं पर भी आपको 6 से भाग देना है तो उस समय ये चीज़ें आपके काम आएगी। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी हुई संख्या का डिवाइड करना होता है, या ऐसे हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए 6 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या 6 से बड़ा हो। ध्यान से सुनना अभी जो मैं बात बोलने वाला हूँ। यदि एक अंक की संख्या तो पहले एक अंक के साथ तुलना कर लो, क्या यह 6 से बड़ा है? नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। अब क्या 6 से बड़ा है? यस। अब 6 का पहाड़ा कितनी बार लें कि आपका 59 से बढ़ाना है? देखिए 1 संग संग, 2 संग 12, 3 संग 18, 4 संग 24, 5 संग 30, 6 संग 36, 7 संग 42, 8 संग 48, 9 संग 54। अधिकतम कितनी बार लेना होता है? 9 बार। यदि 9 बार लिया, इससे बड़ा नहीं आ रहा है, तो आपका भाग कितनी बार गया? 9 बार। भाग गया 9 बार। कितना आ रहा है? 54। फिर हमने इसको घटाना है, कितना आ गया? 5। ऊपर से उसी समय एक अंक को यहाँ नीचे ले आएंगे, कितना बन गया? 52। अब देखिए 9 बार लेते हैं तो 52 से बड़ा आ रहा है, लेकिन 8 बार लेते हैं, कितनी बार? 8 बार, तो भाग गया 8 बार, आ गया 48। फिर घटाया, कितना आ गया? 4। उसी समय ऊपर से एक अंक यहाँ नीचे ले आएंगे। अब की बार कितनी बार लिया? सॉरी 7 बार, तो कितना? 7 संग 42 आ गया। फिर हमने घटाया, 3 आ गया। उस ऊपर से एक अंक नीचे ले आएंगे। फिर जैसे हम 5 बार लेते हैं तो कितना आ जाता है? 30, जो कि हमें यहाँ चाहिए। फिर हमने घटाया, 0 आ गया। जैसे 0 आता है, आगे कोई भी अंक नहीं, मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? शेषफल। ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं, जो कि कितना आया? 9875 आ रहा है। बच्चों आप सभी कैसे हैं? अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से डिवाइड करना सीखेंगे। तो 67,836 में 7 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए 7 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। ठीक है, करना क्या है? जितने अंक की संख्या पहले उसके साथ तुलना करो। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। तुलना करके क्या देखना है? क्या ये 7 से बड़ा है? देखिए ऐसे स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे, सीखने का कोशिश करेंगे, तो आपके लिए डिवाइड आसान हो जाएगा, जो कि हमारा उद्देश्य है। बड़ा नहीं है तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। अब बड़ा है, यस। अब 7 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 67 से बढ़ाना है? तो इसके लिए क्या करते हैं? यहाँ 7 का पहाड़ा लिखते हैं। देखिए 1 7 7 2 हाथ 14, 3 हाथ 21, 4 हाथ 28, 5 हाथ 35, 6 हाथ 42, 7 7 49, 7 8 56 और 9 7 63। तो भाग गया कितना? 9 बार। कितना गया? 63। फिर हमने माइनस किया। फिर क्या करना होता है? इसको माइनस हाइएस्ट कहाँ तक लेना? देखिए 9 बार ही लेना होता है। 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अधिकतम कितनी बार लेना होता है? आपका पहाड़ा 9 बार लेना होता है। तो भाग गया 9 बार। 9 बार लेने पे कितना आ रहा है? 63 आ रहा है। फिर हमने इसको घटाना होता है, कितना आ गया? 3। फिर ऊपर से एक अंक हम यहाँ नीचे ले आएंगे, कितना बन गया? 38। अब ध्यान से देखो, पहाड़ा हमने ऐसे ऊपर से लेके आए, यहाँ 38 से बड़ा नहीं है, 5 बार लेते हैं। जैसे 6 बार लेते हैं तो 38 से बड़ा आ गया। जैसे ही बड़ा आता है तो हमें वहाँ रुक जाना है, तो हमें यहाँ रुक जाना है। किसको लेना है? जैसे बड़ा आ जाता है वहाँ रुकना है। किसको लेना है? इससे पहले वाले, यानी भाग गया 5 बार। कितना आ गया? 35। फिर हमने इसको घटा दिया, 3 आ गया। ऊपर से हम एक अंक यहाँ नीचे ला सकते हैं। ध्यान क्या रखना, केवल और केवल हमारे पास क्या अनुमति है? एक अंक नीचे लाने की अनुमति रहती है। कितना बन गया? 33। अब हम कितनी बार लें कि 33 से बढ़ाना है? देखिए 5 बार लिया, बढ़ा रहा है, लेकिन 4 बार लेते हैं। देखिए कितनी बार? 4 बार। कितना आ रहा है? 28। फिर हमने इसको घटा दिया, कितना आ गया? 5। ऊपर से हम 8 बार लिया, कितना आ गया? 56। ओके। फिर हमने इसको घटा दिया, 0 आ गया। 0 आते आपका डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका क्या बन गया? भागफल।
इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने डिवाइड करने का प्रयास किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से संख्या 8 से भाग कैसे दें, इस वीडियो को देखने के बाद आप अन्य जगह भी इस तरीके को काम में ले पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। तो 12,784 में इसको हम डिवाइड 8 ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए 8 का डिवाइड कब कर पाएंगे, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? वहाँ से आपके लिए डिवाइड क्लियर होता जाएगा जब दी गई संख्या 8 से बड़ी हो। एक अंक की संख्या पहले एक अंक के साथ तुलना करो। क्या एक अंक की संख्या 8 से बड़ी हो सकती है? यस, नो। या 8 के बराबर हो सकती है? 8 खुद। अब ये छोटा है तो फिर क्या करना पड़ेगा, अगला अंक ले लेंगे। 8 से बड़ा है, ठीक है। अब डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। 8 का टेबल, 8 का पहाड़ा कितनी बार लेंगे? 12 से बड़ा ना हो। किससे बड़ा ना हो? इससे बड़ा नहीं हो, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो 1 8 8 2 8 16, 2 बार लिया, 12 से बड़ा आ गया तो फिर क्या करें, एक बार लेंगे। कितनी बार? एक बार। तो भाग गया एक बार, कितना आ गया? 8। फिर हमने घटाया, आ गया 4। ऊपर से 7 को हम यहाँ ले आते हैं। 1 8 8 2 8 होड़े, 3 8 24, 4 8 32, 5 8 40। 5 बार लेते हैं, 40 आ गया। क्योंकि आगे 6 बार लेंगे 48 आएगा, जो कि 47 से बड़ा है, ठीक है। इसीलिए हमने भाग 5 बार ही लिया, यानी भाग को 5 तक ही लिया, उसके बाद रुक गए, ठीक है। भाग जितनी बार पहाड़ा लेंगे उतनी बार भाग जाएगा। फिर हमने इसको घटाना होता है, कितना आ गया? 7। ऊपर से एक अंक यहाँ नीचे रहते हैं, देखिए 48 और 7 8 56, 8 8 64, 9 8 72। 9 आर लेते हैं तो इससे बड़ा नहीं आ रहा है। देखिए हाईएस्ट कहाँ तक लेना होता है हमें? 9 आर ही लेना होता है। यदि 9 आर लेने पर भी बड़ा नहीं आ रहा है, मतलब भाग गया 9 आर। कितना आ गया? 72। फिर हमने इसको घटाना होता है, घटाने में कितना आ गया? 6। ऊपर से एक अंक को हम यहाँ नीचे ले आते हैं। देखिए 8 का पहाड़ा हम 8 बार लेते हैं। कितनी बार? 8 बार। तो भाग गया 8 बार, कितना आ गया? 64। फिर हमने इसको घटाया, 0 आ गया। 0 आ गया मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया, क्योंकि आगे हमारे पास आगे कोई भी अंक नहीं है। तो ये आपका क्या बन जाता है? सेंसफल। और ये क्या बनता है? भागफल। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। आप सभी कैसे हैं? अभी इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से संख्या 9 से भाग देना सीखेंगे। तो अभी हमने 77,319 में 9 का भाग देना है। तो इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए ऐसे स्टेप सीखेंगे ना कि आपके लिए डिवाइड बिल्कुल आसान ही हो जाएगा। 9 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। तो यदि एक अंक की संख्या तो पहले एक अंक के साथ तुलना करो, यानी जितने अंक की संख्या होती है पहले उतने अंक के साथ तुलना करना होता है। तुलना करके क्या देखना है, क्या ये 9 से बड़ा है? बड़ा है? नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लेंगे। अब 9 से बड़ा है, यस। अब 9 का पहाड़ा कितनी बार लें कि आपका 77 से बढ़ाना है? देखिए 9 का पहाड़ा लेते हैं। 1 9 9 2 9 18, 3 9 27, 4 9 37, ऐसे करके 9 का पहाड़ा हम लेते हैं कितनी बार? 8 बार। तो कितना आ गया? 72। 9 का पहाड़ा लेते हैं हम 9 बार, कितना आ गया? 81। 9 बार लेते हैं तो इससे बड़ा है, 8 बार लिया तो इससे बड़ा नहीं। ध्यान क्या रखना है, क्या लेना है? इससे 77 से बड़ा ना हो उतनी बार लेना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। कितना गया? 72। फिर हमने घटाया, कितना गया? 5। ऊपर से हमने एक अंक को यहाँ नीचे ले आना है, ठीक है। 5 9 45, 6 9
54, 6 बार लिया इससे बड़ा आ गया, लेकिन 5 बार लेते हैं, कितनी बार, 5 बार, कितना रहा 45। फिर हमने इसको घटाया, कितना आ गया 8, और उसके बाद क्या करते हैं, ऊपर से एक अंक यहाँ ले आते हैं, कितना 81। देखिए 9 का पार्ट 9 बार लेते हैं तो एग्जैक्ट हमें 81 मिल जाता है। फिर घटाया, 0 आ गया, ऊपर से एक अंक फिर यहाँ नीचे ले आएंगे। 9 में 9 का भाग कितनी, और समान संख्या में भाग एक बार जाता है, कितना आता है वो खुद ही आती है। फिर घटाया, 0 आ गया, 0 आ गया मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका क्या है, भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने एक डिवाइड सीखा। तो बच्चों आप सभी कैसे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। अभी इस वीडियो में हम 54,870 में 10 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम एक ऐसी टिप्स सीखेंगे जिसके द्वारा आप बड़ी से बड़ा डिवाइड आसानी से कर पाएंगे, यानी आपको डाउट नहीं रहेगा कि डिवाइड की शुरुआत कैसे करें। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से क्लियर करने का कोशिश करेंगे कि डिवाइड की शुरुआत कैसे करें। देखिए 10 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। जितने अंक की संख्या उतने अंक के साथ तुलना कर लो। क्या ये 10 से बड़ा है, यस। 10 का टेबल कितनी बार लें कि 54 से बड़ा नहीं है, लगाओ दिमाग। 10 का पहाड़ा लेते हैं, एक देखिए, 1 10 10, 2 दा 20, 3 दा 30, 4 दा 40, 5 दा 50, 5 बार लेते हैं तो 54 से बड़ा नहीं। 6 बार लेंगे, देखिए 54 से बड़ा आ गया, इसीलिए हमने 5 बार लिया, कितना रहे 50। फिर हमने घटाना होता है और ऊपर से एक अंक यहाँ नीचे ले आते हैं। 4 बार लेते हैं, 40 आ जाता है, इससे बड़ा नहीं है। फिर हमने माइनस किया, 8 आ गया। ध्यान रखें घटाने पर जो संख्या आ रही वो हमेशा छोटी रहेगी, किससे, जिस संख्या का डिवाइड करें। किसका डिवाइड करें, 10 का। तो आप देख सकते हैं 10 से छोटी है, इसका मतलब हमने डिवाइड ठीक किया है। अब क्या करते हैं, ऊपर से एक अंक यहाँ ले चले आते हैं। 7, 70, 8, 80, 9 दा 90, 9 बार लेते हैं, इससे बड़ा आ गया। 8 बार लिया तो भाग गया 8 बार, कितना आ गया 80। फिर हमने माइनस किया, कितना आ गया 7। ऊपर से एक डिजिट यहाँ नीचे ले आते हैं, भाग गया 7 बार। 7 बार कितना आ गया 70। फिर हमने माइनस किया, 0 आ गया, 0 आ गया। और ऊपर आपका कोई अंक नहीं है, मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका क्या बनता है, सेंसफल बनता है, और ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अभी 10 से डिवाइड करना सीखा। और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें, सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें और अन्य वीडियो देखें।